वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक रशियन एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी जो कि 11th सेंचुरी की एक कहानी है। तो कहानी की शुरुआत में सिथिया नाम की जगह को दिखाते हैं जहां पर कहीं भी हरियाली नजर नहीं आती। लोग अलग अलग गुटों में रहते हैं और इन गुटों के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं। कभी एक गुट डोमिनेट करता है तो कभी उस गुट को खत्म करके दूसरा गुट उसकी जगह ले लेता है और इस तरह यहाँ की सभ्यता भी बदलने को आई है। इनमें से गुट का नाम है सिथियन जो कि सेंट्रल यूरेशिया में रहता है। सिथियन एक छोटा गुट जरूर है लेकिन युद्ध करने में, शिकार करने में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और क्योंकि ये लोग हमेशा ग्रुप्स में घूमते हैं तो इन्हें वुल्फ्स भी कहा जाता है। ऐसे में शराब की एक दुकान में सभी मजे से पीकर डांस कर रहे होते हैं। उनमें जो लोग लाल पोशाक और ये मास्क पहने हुए यही है वुल्फ्स। और ये लंबे बाल वाला आदमी वुल्फ्स का लीडर यानी सिथियन लीडर। दोस्तों उसके पास बैठा आदमी पूछता है, वैसे आप लोग कौन है? मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा, पर हाँ आपके आदमी काफी अच्छा गा लेते हैं। सिथियन लीडर कहता है कि मुझे किसी को जवाब देने की आदत नहीं है, कहकर वो अपनी तलवार से उस आदमी को काट देता है। दोस्तों तब वुल्फ्स अपना मास्क निकालकर उस दूसरे गुट से लड़ना शुरू कर देते हैं और बेरहमी से उनका खात्मा कर डालते हैं। तब उनके गुट के दूसरे आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। एक वुल्फ जो इनका बहुत ही काबिल शिकारी है वो वहाँ पर आता है। इसका नाम है मार्टिन। सिथियन लीडर उससे कहता है कि तुम खुद को बहुत बड़ा शिकारी मानते हो ना, अब बाकियों को तुम अकेले ही खत्म करके दिखाओ। मार्टिन हंसकर उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे गुट के लोग उस पर हमला करते हैं दोस्तों तो वो उन सभी को घिनौने तरीके से काट फेंकता है और एक आदमी का तो वो कान ही काट देता है। वुल्फ्स को लगता है कि यही हमारा अगला लीडर बनेगा, लेकिन सिथियन लीडर को मार्टिन से सख्त नफरत होती है और इस तरह सभी को काट फेंककर वुल्फ्स वहां से निकल जाते हैं। दरअसल जो भी इन्हें सोना देता है उनके लिए ये लोग किसी का भी कत्ल कर देते हैं और अपने खुद के गुट की सुरक्षा करते हैं। इसी तरह इनका चल रहा है और ये लोग कहाँ रहते हैं और कब किस जगह पहुंच जाएंगे ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से सिथियन के नाम से आसपास के सारे इलाकों के लोग डरते हैं। यहाँ से सीधे दूसरी जगह पर एक और गुट को दिखाते हैं। इनका एक छोटा सा राज्य भी है। ये जो राजा के पीछे खड़ा है ना, जिसके चेहरे पे निशान है, यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो जिसका नाम है लुटोबोर। लुटोबोर के पास जो खड़ा है ना वो है राजा का बेटा, इसका नाम है एलेक्स। ये दोनों बचपन से काफी अच्छे, बहुत ही करीबी दोस्त है। मतलब वैसे इनका गुट इस इलाके का सबसे धनी गुट है और ये लोग बड़े वीर भी हैं, इसलिए हर गुट इनके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है। ये लोग अब पास के राज्य में रहने वाले एक और गुट से मिलने जाते हैं। इसी बीच दूर एक बड़े पत्थर के पीछे कोई धनुष बाण उठाकर तैयार खड़ा होता है। इसी बीच यहाँ दूसरे गुट का लीडर आता है और पत्थरों से बने एक पैटर्न से होकर राजा को एक संदेश दिखाता है, जिसे पढ़कर राजा कहता है कि हम लोग हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे गुट के दोस्त ही रहेंगे, मैं जरूर तुम्हारे गुट से मिलने आऊंगा। लेकिन तब लुटोबोर देख लेता है कि दूर उस पत्थर के ऊपर एक चील उड़ रहा है। वो समझ आता है कि जरूर कोई दुश्मन वहाँ छुपा हुआ है। वो तुरंत एक कवच को राजा के आगे करता है और ठीक उसी वक्त वहाँ से एक तीर चलती है और उस कवच पे लगती है। दोस्तों कवच नहीं होता तो तीर राजा को लग जाती। अब फिर बाकी लोग भी राजा को कवर कर लेते हैं। फिर लुटोबोर तलवार लेकर उस पत्थर के पीछे जाता है जहाँ मास्क पहना हुआ एक आदमी उस पर हमला कर देता है। लुटोबोर उससे खूब लड़ता है और फिर उसे और उसके साथियों को मार गिराता है। तो जब वो उनका मास्क हटाता है तो समझ जाता है कि ये लोग दूसरे राज्य के सिपाही हैं। वो राजा से कहता है कि ये लोग आपको खत्म करने के मकसद से ही यहाँ पर आए थे, मुझे लगता है हमें इनके राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा कहता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो, अगर आज तुम ना होते तो मैं तो मर चुका होता। तब एक आदमी घोड़े पे बहुत तेजी से आता है और लुटोबोर को खबर करता है कि तुम्हारी पत्नी को प्रसव वेदना शुरू हो गई है, तुम्हें बुलाया उसने। लुटोबोर बड़ा खुश होता है और अपने घर आ जाता है। तभी लुटोबोर का साथी उसको रोकता है कि शांत हो जाओ, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन लुटोबोर टेंशन में यहाँ वहाँ चलने लगता है। तब बच्चे की रोने की आवाज आती है जिसे सुनकर उसको चैन आ जाता है कि चलो सब बढ़िया है। और तब एक दाई उसके बच्चे को बाहर लेकर आती है। लुटोबोर बड़ा खुश होता है। असल में लुटोबोर बेटी चाहता था लेकिन उसका बेटा हुआ है। फिर भी अपने बच्चे को देखकर उसका चेहरा खिल जाता है। कुछ ही देर में राजा भी आ जाता है और लुटोबोर की वाइफ आकर राजा को अपना बच्चा दिखाती है। राजा भी लुटोबोर को बधाई देता है और कहता है कि हमारे गुट को एक नया वीर मिल गया, बड़ा होकर ये भी तुम्हारी तरह एक काबिल योद्धा और शिकारी बनेगा। राजा की बात से लुटोबोर बहुत खुश होता है। तब राजा एक बड़ी तलवार निकालकर लुटोबोर को देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बेटे के लिए है। लुटोबोर उस तलवार से अभ्यास करने लगता है। तो एक आदमी कहता है कि इस तरह लकड़ी के साथ लड़कर तुम वीर नहीं बन सकते, लड़ना है तो मुझसे लड़ो। ये असल में दोस्तों दूसरे राज्य का सेनापति है जो लुटोबोर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए उसको ललकार रहा है। लुटोबोर भी कहता है कि ठीक है, लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, पर राजा उसे समझाता है कि उस राज्य के साथ हमने दोस्ती कर ली है, उसे धीरे मारना, कहीं मर गया तो मुसीबत हो जाएगी। कहकर वो जमीन पर एक रस्सी डालता है। इन दोनों को इस रस्सी को पकड़कर लड़ना होगा और जो सबसे पहले रस्सी छोड़ देगा वो हार जाएगा। अब लुटोबोर और वो सेनापति उस रस्सी को हाथ में पकड़कर लड़ना शुरू कर देते हैं। लुटोबोर उसे पीटकर दूर फेंक देता है दोस्तों, जिसकी वजह से वो रस्सी छोड़ देता है। बस काम खत्म। फिर राजा और बाकी लोग लुटोबोर की खूब तारीफ करते हैं, पर इतने में वो सेनापति वापस पीछे से हमला कर देता है, मतलब कोशिश करता है। लेकिन लुटोबोर उसे पकड़कर उसकी गर्दन काटने वाला होता है, पर राजा रोक लेता है कि क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसको, तुम जीत गए। दूर बैठे वुल्फ्स ये सब देख रहे होते हैं, लगता है वो किसी मकसद से यहाँ पर आए हुए हैं। लुटोबोर की वाइफ कहती है, एक बात बताओ, तुम्हें लड़ने का इतना शौक क्यों है? अब देखो तुम्हारे पेट में घाव हो गया। तो वो लुटोबोर को अंदर ले जाकर उसके घाव को सीलना शुरू कर देती है। ये सब कुछ उनके घर के सामने एक खलियान में हो रहा है दोस्तों, जबकि इनका बच्चा घर में है। इतने में बारिश हो जाती है तो लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तब बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर लुटोबोर की वाइफ मारिया घर भागती है तो चौंक जाती है दोस्तों, क्योंकि बच्चे की देखभाल करने वाली औरत मरी पड़ी होती है और वुल्फ्स बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करते हैं। मारिया लुटोबोर को आवाज देती है, लेकिन इतने में वो उसे भी पकड़ कर लेकर जाते हैं। लुटोबोर उनके पीछे भागता है लेकिन मार्टिन उस पर हमला कर देता है। इसी बीच वो सिथियन लीडर दोस्तों मार्टिन के सर पे ही जोर से मार देता है, क्योंकि वैसे भी वो मार्टिन को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। लेकिन लुटोबोर वुल्फ्स के पीछे भागता भागता है, लेकिन वो घोड़ों पर तेजी से निकल जाते हैं। अब लुटोबोर का साथी मार्टिन को पकड़ लेता है दोस्तों, क्योंकि वो पूरी तरह नहीं मरा था और मार्टिन को बांध कर रखता है। आक्रोश में वो चिल्लाता भी है क्योंकि कल ही उसका बच्चा पैदा हुआ था और आज ही इन लोगों ने उसे अगवा कर लिया और तो और उसकी वाइफ को भी लेकर चले गए, जिससे लुटोबोर बहुत प्यार करता था। वैसे उन लोगों ने लुटोबोर के दरवाजे पर एक संदेश छोड़ा हुआ है, जिसे पढ़कर लुटोबोर को और गुस्सा आता है। अगले सीन में लुटोबोर जाता है राजा से मिलने और उसे वो संदेश दिखाता है, जिसमें लिखा है कि वुल्फ्स लुटोबोर की वाइफ और बेटे को तभी छोड़ेंगे जब लुटोबोर राजा का कत्ल कर देगा। वो एक छोटी पुड़िया में जहर भी छोड़ गए थे, जिससे कि लुटोबोर राजा का कत्ल कर दे। राजा पूछता है कि वो जानते हैं कि तुम मेरे खास आदमी हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें
चुना है, तो तुमने क्या फैसला किया? लुटोवर कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन मुझे अपनी वाइफ और बच्चे को बचाना है, उसके लिए कोई तरकीब बताइए। राजा कहता है कि मेरे साथ आओ। कहकर वो लुटोवर को एक जगह लेकर जाता है और वहाँ बैठे लोगों को बताता है कि हमारे इस महान वीर की पत्नी और बेटे को कोई लेकर गया, उन्हें बचाने के लिए कौन जाएगा? पर अचानक राजा बेहोश हो जाता है, लगता है किसी ने उसके शराब में जहर मिला दिया था। राजा लुटोवर को पकड़ लेता है कि जरूर तुमने किया होगा ये, पर लुटोवर चौंक जाता है, कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और तब दूसरे राज्य का वो सेनापति जिसे लुटोवर से चिढ़ है, वो लुटोवर की जेब चेक करता है तो उसमें जहर की पुड़िया होती है। वो कहता है कि पकड़ो इसको, इसने राजा को जहर दिया है, पकड़ो इसे। लुटोवर को फिर कैद कर लिया जाता है और एक आदमी उसे टॉर्चर पे टॉर्चर किया जाता है। फिर राजा वहाँ पर आता है तो लुटोवर बताता है कि मैं बेगुनाह हूँ राजा जी। राजा कहता है मैं जानता हूँ, यही थी मेरी वो तरकीब, मैं तुम्हें खोल देता हूँ, तुम जल्दी से बच निकलो और अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ निकालो। तुम्हें ये भी पता लगाना है कि वो कौन गद्दार है जो मुझे मरवाना चाहता है। कहकर वो लुटोवर को खोल देता है। असल में राजा ने जानबूझकर ये नाटक किया था क्योंकि उसे शक है कि उसी के गुट में कोई गद्दार है। अब वो गद्दार समझेगा कि लुटोवर ने वाकई में राजा को जहर दे दिया और इसी वजह से वुल्व्स यानी वो सिथियंस उसकी पत्नी और बच्चे को कुछ नहीं करेंगे। अब राजा के जाने के बाद फिर वो आदमी अंदर आता है जो लुटोवर को मार रहा था। वो नहीं जानता कि लुटोवर के हाथ खुले हुए हैं। लुटोवर उस पर हमला करके उसे मार डालता है और वहाँ से बच निकलता है। अब वो सीधे मार्टिन के पास जाकर उसकी गर्दन पर तलवार कस के कहता है मुझे अपने गुट का अड्डा बताओ, वो लोग मेरी वाइफ और बेटे को लेकर गए, जल्दी बताओ वरना मैं यहीं पर तुम्हारी जान ले लूंगा। वो भी कहता है कि ठीक है लेकिन इससे पहले मुझे खोल दो। लेकिन लुटोवर इतनी आसानी से उस पर विश्वास करने वाला तो था नहीं। वो उसे घसीट कर एक गुफा में लेकर जाता है और यहाँ राजा ने घोषणा की थी कि जो भी लुटोवर को पकड़ कर लेकर आएगा उसे मिलेगा इनाम, इसीलिए सारे सैनिक उसको ढूंढ रहे होते हैं। राजा ऐसा इसीलिए करता है दोस्तों ताकि सबको उस पर यकीन हो जाए, मतलब औरों को ये पता न चले कि राजा ने ही लुटोवर को छुड़ाया। यहाँ उस गुफा में लुटोवर मार्टिन को एक मूर्ति के पास लेकर कहता है ये तुम्हारा भगवान है, इसके सामने कसम खाओ कि तुम मुझे अपने गुट के पास लेकर जाओगे वरना मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। ये तो मार्टिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कोई और रास्ता न पाकर वो अपने भगवान के सामने कसम खा लेता है। तो पीछे से एक आवाज आती है उस पर विश्वास मत करो, वो झूठी कसम खा रहा है। असल में दोस्तों वो एक घिनौना क्रिएचर होता है जिसकी आंखें नहीं है। मार्टिन कहता है कि अंधे से हमें क्या मतलब, मैंने कसम खा ली है, अब मुझे आजाद कर दो। तब वो क्रिएचर सारी मशालें बुझाकर इन पर हमला भी करता है और तब मार्टिन उसको अपनी जंजीर से पकड़ता है और लुटोवर तलवार से उस क्रिएचर को मार डालता है। अब लुटोवर उसकी तलवार निकालकर कहता है कि तुम्हारी परंपरा के मुताबिक तुम लोग तलवार पर कसम खाते हो ना, है ना, इस पर कसम खाओ तभी मैं तुम पर यकीन करूंगा। मार्टिन को भी उस पर कसम खानी पड़ती है। तब जाकर लुटोवर उसको खोल देता है। वो भी कहता है कि मैंने झूठी कसम नहीं खाई थी, मुझ पर विश्वास करो। फिर वो लुटोवर को वुल्व्स के अड्डे की ओर लेकर जाने लगता है। दूसरी ओर वुल्व्स मारिया को अपने राज्य की सीमा तक लेकर जा चुके थे और सिथियन लीडर मारिया की आंखों में पट्टी बांधकर कहता है हम एक सीक्रेट जगह पे हैं, वहीं रहते हैं, इसीलिए इसके आगे तुम्हें कुछ भी देखने की इजाजत नहीं होगी। फिर भी मारिया चुपके से जरा देख रही होती है, देखती है कि हर तरफ लाशें पड़ी हुई है जिनको लोग जला रहे हैं। उसकी हालत खराब दोस्तों घबरा कर आखिर वो एक गाँव में पहुंचते हैं और यही है सिथिया गाँव। अब वो मारिया की पट्टी खोल देते हैं और मारिया देखती है ये काफी छोटा गाँव है और ये वुल्व्स भी अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर रहते हैं। इनका एक भगवान भी है और ये वुल्व्स सिर्फ भगवान से डरते हैं। सिथियन लीडर मारिया को अपने राजा के पास लेकर जाता है जिसके मुंह पे ढेरों निशान बने होते हैं। तब वो बताता है कि हमें सोना देकर तुम्हें अगवा करने का हुक्म मिला था, इसीलिए हम तुम्हें पकड़ कर लेकर आए हैं। अगर हमें पूरा सोना नहीं मिला तो तुम और तुम्हारा बेटा वुल्व्स गुट में शामिल कर ले जाओगे और तुम्हारा बेटा भी एक वुल्फ ही बनेगा और याद रखना तुम्हें यहाँ से कोई नहीं छुड़ा सकता। और मारिया बड़े विश्वास के साथ कहती है कि मेरा पति जरूर आएगा और हमें छुड़ा कर लेकर जाएगा। यहाँ लुटोवर मार्टिन से फिर पूछता है कि तुम वुल्व्स लोग दूसरों की जान लेकर अपना गुजारा क्यों करते हो और किसी सीक्रेट जगह पे क्यों रहते हो? आम लोगों की तरह कोई मेहनत का काम करके अपना गुजारा क्यों नहीं कर लेते? अगवा करना, जान लेना, ये भी कोई काम है क्या? मार्टिन कहता है कि अगर हमने दूसरों की जान लेना बंद कर दिया तो सभी मिलकर हमारी जान ले लेंगे। कत्ल करना ही हमारा काम है, यही हमारे भगवान का भी मंत्र है, हम इस काम को कभी नहीं छोड़ सकते। इस तरह बात करते करते दोनों जा रहे होते हैं कि कहीं से इन पर तीर चलने लगती है और एक तीर लुटोवर के पैर पर लग जाता है। लुटोवर से फिर चला नहीं जाता। अब मार्टिन लुटोवर को लेकर जाता है। तब इनको ढेरों लोग घेर लेते हैं। मार्टिन ये सब कौन है? तुम्हारे राज्य के लोग हैं ना? अगर हैं तो इन्हें तो फिर मैं अपने तरीके से मारूंगा। लेकिन मार्टिन लुटोवर को एक जगह छोड़कर खुद कहीं चला जाता है। लुटोवर को लगता है कि शायद मार्टिन भाग गया तो वो बड़ी मुश्किल से उठकर वहां से चलने लगता है। लेकिन असल में मार्टिन छुपकर उन लोगों पर बुरी तरह से हमला कर रहा था। असल में दोस्तों उस दूसरे राज्य का सेनापति ही लुटोवर के पीछे पड़ा हुआ है। लुटोवर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे सेनापति और उसके आदमी भी आ जाते हैं। सेनापति कहता है कि तुमने सबके सामने मुझे हराकर मेरा अपमान किया है, अब मुझसे लड़कर दिखाओ। तो लुटोवर अपनी पूरी शक्ति बटोरकर उससे लड़ने लगता है और आखिर में लुटोवर सेनापति के सीने में तलवार खोपकर उसके शरीर के 2 हिस्से कर देता है। अब सेनापति के आदमियों में से एक आदमी अपना मास्क निकालता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं मार्टिन है। असल में उसने खुद ही बाकियों को मार डाला था। लुटोवर कहता है कि योद्धा तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। फिर मार्टिन लुटोवर के घाव पर मरहम लगाता है और धीरे धीरे घाव भी ठीक हो जाता है। फिर वो वहां बहते हुए पानी को निकालकर उसको पीने के लिए देता है। लुटोवर उसे पीता है तो उसका स्वाद थोड़ा अजीब लगता है। वो मार्टिन से कहने वाला होता है कि ये पानी मत पियो, लेकिन तब तक मार्टिन पी चुका था और दोनों वहीं पर हो जाते हैं बेहोश। दरअसल दोस्तों ऊपर से किसी ने उस पानी में बेहोशी की कोई दवा मिला दी थी। अगले सीन में लुटोवर और मार्टिन उल्टे लटक रहे होते हैं। चारों ओर किसी कबीले के लोग होते हैं जो दिखने में बिल्कुल डरावने दिखते हैं और दूर किसी आदमी को बांध कर रखा होता है। शायद इन्हें उस आदमी से लड़कर उसको हराना है। लुटोवर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि अब एक हफ्ता हो चुका है और पता नहीं मारिया और उसका बेटा किस हाल में होंगे। उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा मार्टिन के साथ। तो इस कबीले का सरदार दोस्तों एक बौन है जो लुटोवर को देखकर कहता है कि ये उतना ताकतवर नहीं दिखता, तुम लोग उसके साथी को यानी मार्टिन को उस आदमी से लड़ने के लिए भेजो, आज की लड़ाई में बड़ा मजा आने वाला है, जल्दी करो। और मार्टिन को मैदान में उतार देते हैं लेकिन उसे रस्सी से बांध के रखा होता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। अब वो उस दूसरे आदमी को जो दिखने में बिल्कुल मॉन्स्टर लगता है उसे कुछ पिलाते हैं जिसके बाद उसके अंदर न जाने क्या होता है। वो अपने लोहे का मास्क चेन वगैरह तोड़ फेंक देता है और मार्टिन से लड़ने के लिए बिल्कुल मैदान में कूद पड़ता है। लोग तो चिल्लाते हैं मार डालो मार डालो। मार्टिन बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे उठाकर बॉल की तरह यहाँ वहाँ पटकने लगता है और यहाँ लुटोवर अब और सब्र नहीं कर पाता। उसे कैसे भी मार्टिन को बचाना होगा
क्योंकि सिथिया तक पहुंचने का वही एक रास्ता है। तो वो किसी तरह वहां से बचकर उस जगह पहुंच जाता है जहां वो ड्रिंक रखा होता है, जिसे पीने के बाद उस मॉन्स्टर में ताकत आ गई थी, वही वाला ड्रिंक। लुटोबर उस ड्रिंक को पूरा पी जाता है। तब पता चलता है कि इस ड्रिंक को पीने से आदमी के अंदर का जंगली जानवर जाग जाता है। और अब पता है क्या, लुटोबर को सब कुछ लाल दिखने लगता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही आक्रोश होता है कि मुझे किसी भी तरह अपने बीवी बच्चे को बचाना है। वो भी उस मॉन्स्टर की तरह बन जाता है दोस्तों, और कूद पड़ता है मैदान में। फिर वो उस मॉन्स्टर से खूब लड़ता है और उसके हाथ किसी जानवर के हाथ जैसे दिखते हैं। पहले तो वो उस मॉन्स्टर का सीना चीर कर उसे मार डालता है। उसके बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, तो वो अपने नाखूनों से उसके शरीर को चीर चीर कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। तमाशा देखते हुए लोगों को भी वो छोड़ता नहीं और उन्हें एक एक करके काट डालता है। सब डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। मार्टिन भी ये सब देखकर हक्का बक्का हो जाता है, और जब उसे पूरा होश आता है तो वो ऊपर आ जाता है और देखता है कि लुटोबर खून से लथपथ हालत में रो रहा है, क्योंकि अब उसे अपने किए पे पछतावा है शायद। लेकिन वो अपने कंट्रोल में भी नहीं था उस पानी को पी के। अगले सीन में लुटोबर और मार्टिन एक झरने में नहा रहे होते हैं। मार्टिन कहता है कि तुम सच में वीर हो, अपने नाखूनों से तुमने बताओ इतने सारे लोगों को मार दिया, खासकर उस मॉन्स्टर को। लगता है तुम्हारे अंदर कोई पुरातन काल का जंगली जानवर है, उसे कंट्रोल मत करो। लुटोबर कहता है कि मैं इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे जानवर नहीं बनना। फिर वो अपना सफर जारी रखते हैं। जंगल, रेगिस्तान, एक जगह से होकर दूसरी ओर जा रहे होते हैं। लुटोबर तो चल भी नहीं पाता। जैसे तैसे आखिरकार वो एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिसके पास वुल्फ्स का गांव है दोस्तों। उस पेड़ से एक कपड़ा निकालकर मार्टिन लुटोबर की आंखों पर बांधकर कहता है, ये हमारे गांव का नियम है, हम अजनबियों को इस तरह अपने गांव तक नहीं लेकर जाते। वहां मारिया भी होती है और लुटोबर को देखकर वो बड़ी खुश होती है। पर मार्टिन को देखकर सिथियन लीडर चौंक जाता है कि मैंने तो इसको मार डाला था, ये जिंदा कैसे बच गया। तो अब मार्टिन सीधे अपने राजा के पास जाकर बताता है कि लीडर ने जानबूझकर मुझ पर हमला किया था, मैं लगभग मर ही गया था, तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ कि मुझसे लड़े और जीत कर दिखाए। सिथियन लीडर नहीं मानता, लेकिन राजा कहता है कि जब वो ललकार रहा है तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, आज रात ही तुम दोनों की लड़ाई होगी। फिर वो लुटोबर को पकड़कर लेकर जाते हैं। तो लुटोबर राजा से कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए, आप लोगों की शर्त के अनुसार मैंने अपने राजा को जहर दे दिया था। सुनकर राजा चौंक जाता है कि हमारा काम तो सिर्फ अगवा करना है, हमने तो तुम्हारे राजा को मारने को नहीं कहा था। फिर लुटोबर राजा को उस संदेश और जहर की पुड़िया के बारे में सब बताता है। राजा भी हंसकर कहता है कि हमारे गुट में किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर हम कैसे कोई संदेश लिखकर तुम्हारे दरवाजे पे रख सकते हैं बताओ। और तब लुटोबर को सच पता चलता है कि किसी ने प्लान करके इन्हें सोना देकर मारिया को अगवा करवाया, और इसी बहाने उसने लुटोबर के राजा का कत्ल करने की कोशिश की है। लेकिन अब ये सब बताकर क्या फायदा, वो लुटोबर को पिंजरे में बंद कर देते हैं। तब मार्टिन आता है तो लुटोबर कहता है, तुमने वादा किया था याद है कि तुम मेरे परिवार को बचाने में मेरी मदद करोगे, लेकिन अब तो तुम अपने लीडर से लड़ने पे तुले हुए हो। मार्टिन कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, आज लड़ाई में अगर मैंने लीडर को हरा दिया तो मैं वुल्फ्स का लीडर बन जाऊंगा और फिर तुम्हारे परिवार को छुड़ा भी दूंगा। लुटोबर पूछता है कि अगर लड़ाई में तुम मारे गए तो। मार्टिन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। उसने मेरे पिता का कत्ल करके लीडर की पदवी पाई थी पता है, उसे हराने के लिए मैंने खुद को बचपन से तैयार करके रखा हुआ है, और मैं जरूर जीतूंगा, तुम बेफिक्र रहो। वेल, तो अब लड़ाई के मैदान को दिखाते हैं, जहां लोग इनकी लड़ाई को देखने के लिए काफी उत्सुक। राजा कोई कर्मकांड करता है और फिर मार्टिन और सिथियन लीडर दोनों को तलवार देता है। दोनों तलवार लेकर लड़ना शुरू करते हैं। सिथियन लीडर भी बहुत बढ़िया लड़ता है, लेकिन मार्टिन उसे बुरी तरह घायल कर देता है और चाकू भी बाहर फेंक देता है उसका। अब सिथियन लीडर घुटने टेक देता है। मार्टिन को लगता है कि अब वो जीत चुका है। वो लोगों को बताता है कि इसी ने मेरे पिता को मार डाला था, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और जीत मेरी होगी। ये कहकर वो सिथियन लीडर के पास जाता है तो अचानक वो अपनी तलवार मार्टिन के शरीर में खोप देता है और आखिर मार्टिन मारा जाता है। दोस्तों, लुटोबर को आता है बड़ा गुस्सा कि अब वो अपने परिवार को कैसे बचाएगा। तब राजा पूछता है कि क्या कोई और है जो लीडर से लड़ना चाहता है। सभी डरते हैं, लेकिन तब लुटोबर कहता है कि मैं लड़ूंगा। और सिथियन लीडर कहता है कि ये हमारे गांव का नहीं है, मैं इससे नहीं लड़ूंगा। राजा कहता है कि क्यों नहीं लड़ोगे, क्या तुम्हें इससे डर लगता है। अब और कोई रास्ता न पाकर सिथियन लीडर मान जाता है। फिर राजा लुटोबर को एक तलवार देता है, लेकिन लुटोबर पहले से बहुत घायल है और उसके लिए लड़ना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी वो सिथियन लीडर पर हमला करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लुटोबर को बहुत मारता है और घसीटकर एक गाड़ी में उसके दोनों हाथों पर चाकू खोपकर लॉक कर देता है। दर्द के मारे लुटोबर चीखने चिल्लाने लग जाता है। मारे से बर्दाश्त नहीं होता और वो चिल्लाने लग जाती है। सिथियन लीडर कहता है कि तुम अपनी वाइफ को बचाने आए थे ना, अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसका कत्ल करूंगा, कहकर वो मारिया को मारने जाता है। ये सब कुछ देखकर लुटोबर के अंदर का वो खतरनाक जानवर फिर से जाग जाता है और वो गुर्राता है, जिससे सुनकर सभी की हालत खराब। लुटोबर दोनों चाकों को खाड़ फेंक कर सिथियन लीडर की ओर आता है और अपने हाथों से उसके सर को चीर चीर कर मार डालता है, और तो और दूसरे लोगों को भी खत्म कर देता है। लेकिन मारिया उसको तब रोक देती है। तब जाकर लुटोबर धीरे धीरे वापस इंसान बनता है। अगले दिन लुटोबर एक टेंट से बाहर निकलता है तो लोग वहां खड़े होते हैं और डर के मारे लुटोबर को बहुत इज्जत देते हैं। तब लुटोबर राजा से कहता है कि मैंने सिथियन लीडर को हरा दिया, अब मुझे मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, हम वापस अपने राज्य चले जाना चाहते हैं। लेकिन राजा उसे एक छोटे से ग्रुप का लीडर बना देता है, पर लुटोबर साफ मना कर देता है और राजा से कहता है कि आप लोगों को भी इस तरह छुप कर रहना और सोने के लिए लोगों को अगवा करना और उनकी जान लेना, ये सब छोड़ देना चाहिए। दूसरों की तरह कोई ढंग का काम करके अपना गुजारा कीजिए, आजादी से जिए। ऐसी ऐसी बातें सुनकर राजा भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने लोगों के लिए यही सब चाहता था। लेकिन वो कहता है कि अगर हमने कत्ल करना छोड़ दिया तो दूसरे गुट हमें खत्म कर देंगे, कत्ल करना ही हमारा मंत्र है, पर तुम्हारी बात पर सोच विचार करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तब लुटोबर पूछता है कि मुझे उस गद्दार का नाम बताइए जिसने आपको सोना देकर मेरे परिवार को उठा लाने को कहा था और मेरे राजा का कत्ल करने को कहा था। राजा कहता है कि तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन उस गांव की सीमा पर ब्लैक ड्रेस में एक आदमी आता है और वो राजा को सोना देकर कहता है कि तुम मारिया और उसके बच्चे को मेरे साथ भेजो। जैसा मैंने सोचा था, लुटोबर ने राजा को जहर दे दिया है, मेरा प्लान सफल रहा। तभी वहाँ ब्लैक ड्रेस में एक औरत बच्चे को लेकर आती है और उस आदमी को अपना चेहरा दिखाती है। असल में वो औरत नहीं, लुटोबर है, जो उस गद्दार को पहले तो खूब मारता है, फिर वो उसका चेहरा देखता है तो चौंक जाता है। लेकिन वो कौन है दोस्तों, ये फिलहाल हमें नहीं दिखाया जाता, पर हाँ, अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो बढ़िया। फिर लुटोबर मारिया और अपने बेटे के साथ उस गद्दार को भी लेकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। अगले सीन में लुटोबर अपने राज्य पहुंच जाता है और उस गद्दार को अपने राजा के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि मैंने आपका काम पूरा कर दिया है, यही
यही है वो गद्दार जिसने मेरे हाथों आपका कत्ल करवाना चाहा था। और तब राजा उस गद्दार का चेहरा देखता है, ओह माय गॉड, ये कोई और नहीं राजा का बेटा एलेक्स है। किसने गेस कर लिया था दोस्तों? बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। राजा चौंक जाता है कि मेरा अपना बेटा मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। और तब एलेक्स बताता है कि मंत्री ने उससे ये कहा था कि तुम्हारे पिता मर जाएगा तो तुम राजा बन जाओगे, और उसी ने ये सारा प्लान भी बनाया था। वो राजा से माफी भी मांगता है कि मैं ही बहक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। सुनकर राजा को बहुत बुरा लगता है कि जो मंत्री मेरे इतने करीब था उसने ऐसा षड्यंत्र रचा। बताओ। तब राजा एलेक्स को लेकर अपने राज दरबार में जाता है, जहाँ राजा को जिंदा देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि मंत्री ने उन्हें बता दिया था कि 1 हफ्ते में वो जहर काम कर जाएगा और राजा मर जाएगा। लेकिन राजा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसने असली में थोड़ी खाया था जहर। मंत्री की तो जान ले ली जाती है, लेकिन राजा को अब अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं होता और आखिर में वो एलेक्स को भी मार डालता है। लगता है यही है पावर का असली चेहरा। अगले सीन में राजा और उसके कुछ आदमी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तब लुटोपुर वहां पर आकर बताता है कि मेरी सिथियन से बात हुई है, वो लोगों को अगवा करना, कत्ल करना छोड़ देना चाहते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो काफी पिछड़े हुए भी है। मैंने उन्हें हमारे राज्य के एक इलाके में रहने के लिए बुला लिया है। राजा कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, हम उनका इंतजार करेंगे, उन्हें यहाँ पनाह जरूर देंगे। और तब वुल्व्स यानी सिथियंस और उनके परिवार वहां पर आ जाते हैं। वो पहली बार अपना गांव छोड़कर बाहर निकले होते हैं। उनका राजा भी अपने लोगों के लिए एक पीसफुल लाइफ चाहता था। तो अब सभी लुटोपुर के भरोसे यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही वो अपना भगवान भी लाते हैं। लुटोपुर को बहुत खुशी होती है कि इन लोगों ने उस पर इतना विश्वास किया और उसके कहने पर ये सब यहाँ पर आ गए। लेकिन तब राजा इशारा करता है और उन लोगों को ढेरों सोल्जर्स घेर लेते हैं। सिथियंस बौखला जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लुटोपुर भी घबराकर राजा से कहता है कि वो हमारे साथ लड़ने नहीं, पीसफुली रहने आए हैं। राजा कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर हम इनको जिंदा छोड़ देंगे तो ये लोग कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, समझे। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि एक भी सिथियन जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी को मार डालो। सिथियंस पर तीरों की बौछार होती है और कुछ ही देर में सारे मारे जाते हैं। बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, किसी को भी ये लोग जिंदा नहीं छोड़ते। आखिर सिथियंस का जो मंत्र था वो सच निकला कि अगर वो कत्ल करना बंद कर देंगे तो दूसरे लोग उनका कत्ल कर देंगे। शायद उस जमाने में खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ती थी। तब लुटोपुर राजा से कहता है कि इन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया था और मैंने आप पर, लेकिन आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं एक भी पल इस राज्य में नहीं रुकूंगा। कहकर लुटोपुर राज्य छोड़कर चला जाता है। अब राजा पास के राज्य के राजा से कहता है कि तुम लुटोपुर की जान लेना चाहते थे ना, अब वो मेरे राज्य की प्रजा नहीं है, तुम उसको जान से मार सकते हो। फिर क्या था, वो लुटोपुर का पीछा करता है। लुटोपुर अपने परिवार को लेकर निकल जाना चाहता था वहां से, लेकिन ये लोग फिर उसे लड़ने पे मजबूर कर रहे होते हैं। वो लड़ने को तैयार होता है और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो पता चलता है कि उसके अंदर मारिया के लिए प्यार ही नहीं बल्कि एक आक्रोश भी है, क्योंकि एक पूरी जनजाति का विनाश हो चुका था। इसी वजह से उसके अंदर का वो जानवर जाग जाता है और वो एक जानवर की तरह इन सभी पर झपट कर हमला करता है। इसी के साथ डायरेक्टर को देरी हो रही थी, उसने मूवी फिनिश कर दी। मूवी खत्म दोस्तों। ऐसे जीते थे लोग उस जमाने में, जो शायद मार काट वगैरह रोजमर्रा की जिंदगी का अपना हिस्सा बना लेते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।